आज हम कल वाला जो कंसेप्ट है ना उसी से आगे चलेंगे। ठीक है, कल हमने निकाला था गुणनखंडों की संख्या। जैसे आपको लिख दिया था कि संख्या 360 है, उसके टोटल कितने फैक्टर होंगे, कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है ना, कि कितनी संख्याएं जो 360 को भाग करेंगी, कितनी सम संख्याएं जो 360 को भाग करेंगी। अब क्या होगा, आज उसी का आगे है। आज हम गुणनखंडों की संख्या नहीं ढूंढेंगे, आज हम गुणनखंडों का योग, ये लिख सकते हो, ये हमारा कंसेप्ट रहेगा गुणनखंडों का योग। सम ऑफ फैक्टर्स इसको कह सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये अलग तरीके से करेंगे। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन क्या लिखा आएगा, मैं क्वेश्चन लिखा हूं, देखो। अब क्वेश्चन लिखा आएगा कि संख्या जो 60 है, मैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन उठा रहा हूं, आपको लिख दिया संख्या 60 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। बस एक क्वेश्चन समझ लेना, सारे क्वेश्चन सेम वे से करेंगे। इसने ये लिख दिया कि संख्या हमारे पास 60 है, इसके सभी भाजकों का, देखो 60 के सभी भाजक मतलब हमने वो सभी संख्याएं ढूंढनी है जो किसको भाग करती हैं, 60 को। ठीक है, और अगर वो संख्याएं ढूंढने लग गए, पहले संख्याएं ढूंढने में लग जाएंगे, फिर उनका जोड़ करेंगे, योगफल करेंगे। तो पहले मैं पूरा डिटेल बताता हूं इस क्वेश्चन की, फिर करेंगे इस क्वेश्चन को ट्रिकी। कल जो हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया था उसी को आगे लेके चलेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे संख्या 60 है, पहले हम 60 के सभी भाजक ढूंढेंगे। भाजक होते हैं जो 60 को भाग करेंगे। अब मैंने कल बताया था एक हर एक संख्या को भाग करती है। देखो एक 60 को भाग करेगा, एक भाग कर रहा है तो 60 भी करेगा ही। क्यों करेगा, 60 एकम कितना होता है, 60। तो दो भाजक तो यही हो गए, 60 और 1। क्लियर है, एक के बाद 60 को दो भाग करता है कि नहीं, करता है कि नहीं, 60 को दो भाग। अगर दो भाग करता है तो क्या करेगा, 30 भी भाग करेगा, 2 30 पे 60 होते हैं। अगर 3 भाग करता है तो क्या करेगा, 20 भी भाग करेगा, 20 दिया 60 होता है। अगर 4 भाग कर रहा है तो 15 भी करेगा, क्योंकि 15 चौके 60 होता है। अगर 5 भाग कर रहा है तो 12 भी करेगा, 12 पंजे 60 होते हैं। अगर 6 भाग करे तो 10 भी करेगा, फिर 7 भाग नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा। तो कल हमारा कंसेप्ट यही था कि 60 के टोटल कितने गुणनखंड हैं। तो टोटल ये हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए टोटल। समझा कि नहीं, ये हमारा कल था कंसेप्ट। आज कंसेप्ट जो है ये लिखा हुआ है 60 के सभी भाजकों का योगफल, यानी कि जितने भी भाजक आए हैं इसके, इनका जोड़ बताना कितना होगा। क्लियर है कि नहीं। तो मैं देखो इसमें एक तो ये पूछेगा सभी का योगफल, मैं ट्रिकी बताऊंगा क्वेश्चन, ये हम ट्रिक से करेंगे, मैं डिटेल बताता हूं। पहले इसका कंसेप्ट का मतलब क्या है, सभी का योगफल मतलब क्या होगा, इन सभी को जोड़ना है। अब मैं सभी को जोड़ूं, देखो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। 90 और 20 यहां तक जोड़ो, कितना हो गया, 110। तो जोड़ इनका ही हो गया। क्लियर है कि नहीं। आगे मैं इनका जोड़ करूं, देखो आगे चलो, 15 और 12 कितना हो गया, 27। 27 और 10 कितना हो गया, 37। 37 और 6 43, और 5 48, 4 52, 3 55, 2 57 और कितना हो गया, 58। तो इनका जोड़ 58 हो गया। अगर मैं सभी का जोड़ करूं, कितना आंसर आ गया, 168। और संख्या 60 थी, आपको ये दे दे संख्या 420 है, उसके जितने भी भाजक हैं, जितनी संख्या उसको भाग करती हैं, सभी का जोड़ कितना होगा। और इतना टाइम थोड़ी हो, पहले भाजक ढूंढेंगे। तो इसका ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिकी। अब क्वेश्चन बहुत होंगे, देखो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 60 के सभी भाजकों का योगफल क्या होगा। भाजक या गुणनखंड भी लिख सकता है, 60 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपको कि 60 के सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तीसरा ये पूछ सकता है 60 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। एक ही चीज पूछेगा तो मैं सारे एक ट्रिक से बता दूंगा। 60 के सभी, समझ तो आ रही होगी ना, 60 के जितने फैक्टर हैं सभी का जोड़ पूछ लेगा, 168 आ गया। हमारी तो डिटेल चल रही है इसकी, ट्रिक में आगे बताऊंगा कैसे सोल्व करना है। सम गुणनखंडों का जोड़, फिर विषम, विषम गुणनखंडों का जोड़ निकालो। विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं इसके, जो विषम संख्या होती है कौन कौन से हैं, 1 3 5, और भी है कोई 15, और तो नहीं है।
इनका जोड़ कितना आएगा 15 और 5 20, 3 23 और कितना आ गया 24। अब बाकी जितने भी बचे वो सम है, उनका जोड़ जो आएगा वो 168 में 24 घटा दूं, 8 से 4 गया 4, 16 से 2 गया 14, तो उनका जोड़ कितना आएगा 144। सिंपल सी बात है, क्योंकि सभी का जोड़ अगर 168 है, उसमें विषम जो संख्याएं हैं उनका जोड़ कितना आया 24, तो जो बाकी जोड़ बचा इसमें से मैं इसको घटाऊं 144, वो किसका आएगा समगुण। और चौथा इसमें जो कंसेप्ट रहेगा वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी मतलब जैसे ये पूछ लेगा आपको, अब ये पूछेगा कि 60 के जो भाजक हैं उसमें 15 के गुणजों का योग क्या होगा। चलो 15 ना लिख के मैं 6 के बताता हूं। चलो आपको ये पूछ लिया 60 के जितने भी भाजक हैं, 60 को जितनी संख्याएं भाग कर रही हैं उनमें 6 के गुणजों का योग कितना होगा, मतलब उनमें जो 6 के पहाड़े में कटेंगे ना उनका जोड़ कितना होगा। अब 6 के पहाड़े पे कौन सा कट रहा है 6 कट रहा है, और कौन सा कटेगा 12, और कौन सा कटेगा 30, और कौन सा कटेगा 60। इनका जोड़ पूछा इसने, तो कितना आएगा 60 और 30 90, 90 और 12 102 और 6 कितना आ जाएगा 100। क्लियर है कि नहीं। तो ये 4 क्वेश्चन हुए देखो यहां से। अब मैं ये क्वेश्चन करेंगे हम जब ये भाजक नहीं ढूंढेंगे, आप बिना भाजक लिखे ये आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, तो कंसेप्ट वहीं से शुरू करेंगे जहां से हम कल कर रहे थे। सबसे पहले क्या करेंगे हम 60 के गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। मैंने कल बताया 60 के गुणनखंड करने हैं तो गुणनखंड करने का तरीका ये है, जिसको बिल्कुल बेस नहीं आता वहीं से स्टार्ट करना, पहले 2 से भाग करना, कितना आएगा 30। क्लियर है कि नहीं। फिर 2 से भाग करना कितना आएगा 15, फिर 3 से करना कितना आएगा 5, फिर 5 से करना कितना आएगा 1। क्लियर है कि नहीं। नहीं मैंने इसका डायरेक्ट यही बताया था, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 0 है, तो 0 का मतलब होता है 10, 2 पंजे 10। क्लियर है कि नहीं। आगे कितना है 6 का मतलब क्या होता है 2 3 6। समझा है कि नहीं। एक तरीका ये फैक्टर करने का, यहाँ 6 दिख रहा है तो 2 3 6 होता है। यहाँ 0 का मतलब एक 10 है, 10 कितना होता है 2 पंजे 10। समझा है कि नहीं। अब लिखने का तरीका देखो, यहाँ पे आगे देखो 2 2 3 5, यहाँ भी 2 2 3 5। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहीं से देखो ये फैक्टर आने चाहिए, इसी से आगे ट्रिक होगा जितने भी क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, इसमें 2 कितनी बार है 2 बार, 2 की पावर 2 लिख देंगे। 3 कितनी बार है 1 बार, 5 कितनी बार है 1 बार। तो इस फॉर्म में लिख के अब यहां से ट्रिक काम करेगा। क्लियर है। अब यहां से देखना ध्यान से, जैसे कल मैंने बताया था सुनो, अब ट्रिक लगाने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहला फैक्टर उठाओ 2 की पावर 2 है, तो ये लिखना शुरू कर देना 2 की पावर 0 से। ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तक। मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, फिर मल्टीप्लाई का निशान है। 3 की पावर 1 है, कहां से शुरू करोगे 0 से, 3 की पावर 1 तक। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, 5 की कहां से 0 से, फिर 5 की पावर 1। अब यहाँ पे योगफल है सभी जगह, तो यहाँ पे योगफल मतलब इनमें प्लस का निशान लगाना, बस इसी लाइन से आपके सारे आंसर आ जाएंगे। पहली बात कल यहां तक तो हम कर रहे थे ना, कल जो हमारा कंसेप्ट रहा था 1 घंटे का, हमने यहां तक क्वेश्चन सोल्व किया था। अगर योग निकालना है तो बस इसको और तोड़ के लिखेंगे, 2 की पावर 2 है तो 0 से लिखना है, 0 1 2 तक, 1 है तो 0 1, 1 है तो 0 1। क्लियर है कि नहीं। अब यहां से देखो क्या होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1। ये पता करो मैथ में, इन्हें याद रखो, 2 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1। मैथ का रूल है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो कितना होता है 1 होता है। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ ये देखो एक क्वेश्चन समझो, फिर आसान लगेंगे आपको। 2 की 0 कितना हो जाएगा 1 लिखना है यहाँ पे, 3 की 0 कितना हो गया 1, 5 की 0 कितना हो गया 1। यहां तक किसी को डाउट समझा रही कि नहीं, यस और नो भी, ठीक है। अब देखो इसने ये पूछा हुआ है, इसने कहा है सभी का योग करना है हमने, ध्यान से देखना। अब ये 4 चीजें एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, एक ही चीज पूछेगा, चाहे सभी का पूछ ले, चाहे विषम का पूछ ले, चाहे सम का पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, तो मैं एक क्वेश्चन में ही सारा क्लियर कर रहा हूं। जैसे सभी का योग है तो इन सभी का ही योग कर दो। देखो ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4, ये 2 हो गया 6 और 1 कितना हो गया 7। आगे मल्टीप्लाई, सभी का है तो सभी का जोड़ दो, 3 और 1 4,
5 और 1 6, इनकी मल्टीप्लाई करो 168 ये आ जाएगा। चाहे देखो ये आएगा 7 चौके कितना हो गया 28, 28 की मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं 6 8 48, 4 बचेगा, 6 दूनी 12 और 4 16, कितना आंसर आ गया 168। और यहां भी हमने कितना निकाला था 168। समझे कि नहीं? बस इसी लाइन पे फोकस करना है। सबसे पहला काम 60 के प्राइम फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, इनको फिर इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई रहेगा, ये मल्टीप्लाई रहेगा, 2 है तो 2 की 0 1 2 लिखना है। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे 3 की 1 है तो 0 1 लिखना है, 5 की 1 है तो 0 1, और किसी की पावर 0 1 हो जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल में, है ना? तो सभी का करना है तो सभी को ही जोड़ दो, यहाँ पे इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। जो किसी का डाउट है पूछ सकता है, यानी डाउट किसी का जी, समझ आ रही कि नहीं? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे आपको ये लिखा है समगुणनखंडों का योग, आपको ये पूछा है समगुणनखंडों का योग। अब ध्यान से देखना, सम और विषम का जो कंसेप्ट है, ध्यान से देखो, सम और विषम का कंसेप्ट यहीं से सोल्व होगा जी, क्योंकि सम और विषम किस पे डिपेंड करता है 2 पे, ये आगे नहीं होना। देखो आगे कंसेप्ट सेम रहेगा, सिर्फ सम और विषम का जो कंसेप्ट है यहीं से करेंगे। बोलो ये जो 3 संख्या स्टार्टिंग वाली, 2 का स्क्वायर 4 है, कैसी संख्या है? ये सम संख्या। 2 भी कैसी संख्या है? सम संख्या, जो 2 से भाग होती है। लेकिन 1 क्या है? विषम संख्या। समझे कि नहीं? अगर सम गुणनखंडों का योग पूछे तो इस 1 को हटा देना, क्योंकि ये विषम संख्या है, बाकी आगे सोल्व कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, अगले लिखने सम और विषम बस यहीं से फोकस रखना 2 वाले से। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और 5 और 1 कितना हो गया 6। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24, 24 को 6 से करके देखो, 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, कितना आंसर आ गया 114। और यहाँ भी कितना था 144। बात समझ आए कि नहीं? सम और विषम का जो कंसेप्ट है वो यहीं से रखो, आगे बदल नहीं होना, वो तो लिखना है। देखो 4 6 रहेगा, सम में से इससे 1 कम करके आ जाएगा, 7 है तो 6 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये बाद वाली रहेगी 4 6, बस ये 7 से 6 रहेगा। या यहां देखना, सिर्फ इस बॉक्स में देखना, 2 वाले में सम संख्या 1 को छोड़ देना, जो 2 की पावर वाले जितने होंगे बस उसी को सॉल्व करना। क्लियर है कि नहीं? विषम में क्या होगा? देखो इसमें विषम, देखो ये विषम नहीं है, ये विषम नहीं है, इनको छोड़ देना, यहां से कितना बचेगा 1। क्लियर है कि नहीं? और ये अगले रखने 3 और 1 4, और 5 और 1 6, तो 6 4 पे 24 1, कितना आंसर आएगा 24। और हमने भी कितना निकाला था 24। बात समझे कि नहीं? समझ लो, फिर ये लिखना एक बार, फिर आप क्वेश्चन इसी पे प्रैक्टिस करेंगे जी। ये विषम का हो गया। अब जैसे ये है 6, ये भी समझो, फिर लिख लेना 2 मिनट दूंगा लिखने के लिए। अब जैसे ये पूछा हुआ है, देखो अब पूछा हुआ है 6 के गुणजों का योग, 6 के गुणजों का योग, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझना इसको। अब ये पूछा है कि जो 60 के जितने भाजक थे, 12 आए थे, 12 संख्याएं 60 को भाग कर रही थी, क्लियर है? उसमें इसने कह दिया उन संख्याओं में जो 6 से कटेंगी, 6 के पहाड़े पे आएंगी, उनका जोड़ कितना होगा। क्लियर है जी? उनका जोड़ कितना होगा। अब ध्यान देना, अगर ऐसा पूछ लेना तो यहां जिसके भी गुण जो पूछे उसके फैक्टर कर लेना। जैसे 6 के फैक्टर क्या आएंगे 2 और 3। अब 2 3 6 है, मतलब 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है। अब आंसर यहीं से निकालना है, आंसर ध्यान देना यहीं से ही निकालेंगे हम। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, देखो ध्यान से, जैसे 2 उठाओ, ये 2 वाला है सारा बॉक्स। अब 2 का जो सॉल्यूशन निकालना है वो 2 की पावर 1 से शुरू करना है, जो यहां पे मिलेगा फैक्टर। जैसे मान लो यहां पे 2 की पावर 2 होता तो कहां से शुरू करते, 2 की पावर 2 से। जैसे यहां पे देखो 2 की पावर 1 है, तो 2 वाला जो बॉक्स है वो 2 की 1 से शुरू करना है, बाकी छोड़ देना। 2 की 1 है तो 2 की 1 से शुरू करना, आगे सोल्व करना जितने भी होंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, आगे मल्टीप्लाई। समझ आए कि नहीं? अब देखो 3 की पावर कितनी है 1, तो 3 वाला बॉक्स जो है वो पावर 1 से शुरू करना है, तो ये छोड़ देना। देखो 3 की 1 यहां से शुरू होगा, आगे तो कुछ भी नहीं, तो 3 की पावर 1 कितना आएगा 3 ही आएगा, मल्टीप्लाई। अब यहां 5 है ही नहीं है, तो 5 वाला बॉक्स सारा ही उठा के रख देना। 5 और 1 कितना आ जाएगा 6,
तो देखो 6 × 18, 18 6 कितना आएगा 108, और यहां भी हमने कितना निकाला था 108। बात समझ आई कि नहीं? तो थोड़ा सा मैं फिर रिपीट कर देता हूं। देखो सबसे पहला काम रहेगा, देखो इतनी चीजें नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, या तो ये पूछ लेगा क्वेश्चन में, या ये पूछ लेगा क्वेश्चन में, ये बहुत रिपीट होते हैं। सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है जो मैंने कल बताया था, या सभी का जोड़ पूछेगा, यही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। लेकिन फिर भी बाई चांस पूछ ले तो आपको ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो पहला काम क्या करेंगे, जो भी संख्या उसके प्राइम फैक्टर। यहां तक क्लियर है जी? यस और नो भी? ठीक है। फिर हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, ये भी क्लियर है। यहां प्लस लगाना है, प्लस प्लस, इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई। अब सभी का योग है तो सभी को जोड़ देंगे। ये पता होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6। मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा वो सभी का जोड़ आएगा। चाहे कोई भी संख्या, जितने गुणनखंड होंगे सभी का जोड़। सम का करना है, सम पहले बॉक्स से निकालना है। इसमें एक विषय में छोड़ो, ये सम है तो ये लिखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, ये रखने सेम टू सेम, इनकी मल्टीप्लाई। विषम का करना है तो सम के लिए जो लिए उनको छोड़ दो, एक आएगा यहां से, ये दोनों सेम टू सेम। क्लियर है? और 6 के गुण क्या है, ये इंपॉर्टेंट। तो जिसके भी गुण जो पूछ ले उसके फैक्टर करना। जैसे 6 के फैक्टर क्या आएंगे 2 और 3। क्लियर है कि नहीं? जो 2 है वो देखो कहां से शुरू हो रहा है, पावर 1 से। तो ये 2 वाला पावर 1 से स्टार्ट करना, आगे जहां तक है वो सारे ऐड करने हैं, 6 आएगा। 3 का भी 1 है तो 3 वाले पावर 1 से शुरू करना है, ये लिख दिया, आगे है नहीं है। और 5 का यहाँ जिक्र नहीं है तो 5 वाला बॉक्स सारा ही रखना है। 5 और 1 6, इनकी मल्टीप्लाई करना, तो 6 के गुणजों का योग कितना आ जाएगा 108। तो ये लिख सकते हो जल्दी से। सर उसको प्लस है जी, जो वो है ब्रैकेट में है सर 1 प्लस 3 की पावर 1 है ऊपर ये वाला। हाँ जी, तो आगे आपने प्लस कर दिया वो 5 का, ये वाला। हाँ जी। इसमें क्या रहे आप देखो, मैंने क्या कहा, जैसे इसमें 2 और 3 दिख रहा है, जो 2 दिख रहा है 2 वाले बॉक्स में हमने कौन सी संख्या उठानी है, 2 की पावर 1 से शुरू करके। 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे, ये भी पीछे वाली छोड़नी है। समझ आई कि नहीं? यहाँ 3 दिख रहा है तो 3 का कहानी शुरू करना है 1 से, 3 की 1 से शुरू करना है, ये छोड़ देना है। लेकिन 5 का यहाँ कहीं जिक्र नहीं है तो 5 का सारा ही रखना है। जिसका यहाँ जिक्र नहीं होगा वो बॉक्स सारा ही उठाना, उसमें कुछ नहीं छोड़ना। तो 5 और 1 कितना रखेंगे 6, ये 3 की 1 का 3 ही आएगा। इधर 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, ये छोड़ देंगे पीछे। समझ आए कि नहीं? तो इस तरीके से करेंगे। चलो करेंगे प्रैक्टिस, ये लिख लो एक बार क्वेश्चन लिखने की, सिर्फ 2 मिनट में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रहेगा, देखो मैंने संख्या लिखी 360। तो एक क्वेश्चन ये कर लो, फिर मैं करवा के देखूंगा एक दो। अब आपको ये लिखा है, देखो यहाँ पे आपको लिख दिया 360 के सभी गुणनखंडों का योग। आपको ये पूछ ले 360 के जितने गुणनखंड उनका जोड़ बताओ, और 360 के जो सम गुणनखंड है, सम गुणनखंडों का योग पूछेगा, और 360 के विषम गुणनखंडों का योग पूछेगा। तो पहले इस पे फोकस, फिर मैं बताता हूं किसी का गुणज पूछ ले। अब काम वही करना है, पहले 360 के फैक्टर करने हैं। तो एक मेथड वही है कि 360 का फैक्टर करोगे, 2 से 18 36 जीरो आएगा। 2 से काटो कितने पे आएगा 90 पे, 2 से काटो 45 पे, 2 से नहीं कटेगा 3 से, 15 3 45, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। क्लियर है कि नहीं? और दूसरा तरीका ये है, देखो जैसे देखो 36 है, सभी को पता है 36 होता है 6 गुणा 6, ये चीजें मैथ में सीखने, 6 6 के 36। और आगे 0 10 है, क्या हो जाएगा 2 पंजे 10। अब मैं 6 को लिखूं 2 तिया 6,
इस 6 को लिखूं 2 3 6, आगे 2 5, तो यही देखो यहाँ 1 2 3 वर 2 था, यहाँ भी 1 2 3 वर 2, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे इसको। यहाँ देखो 3 2 वर है, यहाँ भी 3, कितनी वर है 2 वर है, और यहाँ 5 1 वर, ये 5 1 वर, तो ऐसे भी आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब क्वेश्चन योगफल पूछा है तो लिखने का तरीका वही, 2 की 3 है तो स्टार्ट करना 2 की 0 से, 2 की 1 2 की 2 2 की 3। क्लियर है। मल्टीप्लाई क्या लिखोगे, 3 की 0 3 की 1 3 की, और क्या लिखोगे 5 की 0 5 की। अब किसी नंबर की पावर 0 1, ये ध्यान रखना। ये भी कितना आएगा 1, ये भी कितना आएगा 1, इनमें सभी में क्या रखोगे प्लस। समझा कि नहीं। अब 360 के सभी गुणनखंडों का योग, और पहले गुणनखंड ढूंढने लग गए, उनका जोड़ बहुत मेहनती हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब क्या करना है, देखो सभी का योग है तो सभी को जोड़ेंगे। अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 3 और गुणा करेंगे, ये 8 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 8 और 4 12। क्लियर है कि नहीं। 12 2 14 और 1 कितना आएगा 15, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर होता है 3 गुणा 3, 9 हो गया, 9 3 12 और 1 कितना आएगा 13, मल्टीप्लाई 5 और 1 6। क्लियर है। अब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं, देखो पहले 15 की 6 से करना है, 15 6 के 90, मल्टीप्लाई 13, 13 0 13 में 117, कितना आंसर आएगा 1170। अब यहाँ देखो सारे फैक्टर ढूंढने लग गए, फिर जोड़ेंगे कितना टाइम लगेगा, तो इस ट्रिक से अपन डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। समझ तो आ रही है कि नहीं, यस और नो भी, ठीक है। अब सम गुणनखंडों का योग निकालना है। अब बताओ क्या करेंगे जी। मैंने कहा सम विषम यहीं से फाइंड आउट करेंगे, जो फर्स्ट बॉक्स होगा 2 बार। सम है तो एक इसमें विषम होगा, इसको छोड़ देंगे, बाकी कैलकुलेट करना। 2 का क्यूब 8 4 12 और 2 कितना आएगा 14, आगे सेम रहेगा 13 और आगे कितना आएगा 6। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, या तो 14 छीके कर दो पहले, या 13 छीके, जैसे भी करना हो। तो देखो मैं 14 लिख के 13 6 की करेंगे 78, अब 14 और 78 की करेंगे, 14 की 8 14 8 112, 11 बचेगा, 14 7 98, 98 और 11, हाँ जी 98 और 11 कितना हो जाएगा 100, ये आएगा जी 14 8 112, 11 बचा, 14 से 98 और 11 कितना हो जाएगा 100। क्लियर है कि नहीं। तो इसका जोड़ आएगा 1092। अब विषम का पूछे चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, नहीं अगर विषम का निकालना है तो ये सम संख्या छोड़नी पड़ेगी इस बॉक्स में। यहां से 1 आएगा, मल्टीप्लाई आगे ये बचेगा, इसका 13 आया था, इसका 6 आया था, तो 13 6 के 78 एकम कितना हो जाएगा 78। क्लियर है कि नहीं। अब इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें ये पूछ लिया आपको कि 360 के जितने भी गुणनखंड हैं उसमें 12 के गुणजों का योग, मतलब 360 के हमने जितने भी फैक्टर किए उसमें जो 12 के पहाड़े में कटते हैं, अगर मैं उनको उठाऊं उनका जोड़ करूं तो उनका आंसर क्या आएगा। अब 12 के गुणज करना ना, तो जिसके भी गुणज पूछे उसके फैक्टर जरूर करना है, यहाँ पे ये ट्रिक के लिए है। तो 12 का क्या होगा 4 3 12, लेकिन 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 होगा 2 का स्क्वायर और 3 की पावर 1। अब देखो यहाँ पे, यहाँ संख्या 2 है, जो 2 वाला बॉक्स है ये बड़ा, वो कहां से स्टार्ट करना है पावर 2 से, ये किया था ना। अब 2 की पावर 2 है तो इसमें हमने स्टार्ट करना है 2 की पावर 2 से, ये भूल जाना 2 की पावर 2 से करना है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। यहां आ जाओ 3 वाले में, 3 वाला शुरू करना है पावर 1 से, ये भूल जाओ, ये आगे 3 की 1 से शुरू करना तो ये दोनों आएंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 कितना आ गया 12। बात समझाए कि नहीं। मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 5 का जिक्र नहीं है, जिसका जिक्र नहीं होगा वो सारा उठाना, वो सारी वैल्यू उठानी है। तो 5 और 1 कितनी होगी 6, तो 12 की 12 से करूंगा 144 की 6 से करेंगे, 6 चौके 24, 2 6 चौके 24 2 26, 2 6 और 2 8, कितना आंसर आएगा 864। क्लियर है कि नहीं, कितना आंसर आएगा 864। तो लिख सकते हो ये क्वेश्चन है, फिर हम करेंगे प्रैक्टिस के बाद। लिख लो सारे ये क्वेश्चन।
हो गया जी, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक सिर्फ एक ही पूछेंगे। क्वेश्चन लिख दिया कि संख्या 100 है, संख्या 100 के, सिर्फ मैंने ये लिखा है सम गुणनखंडों का योग। सिर्फ हमने इतना सा क्वेश्चन लिखा, सारी चीजें नहीं पूछिएगा, आपको सिर्फ ये पूछ लिया संख्या 100 के सम गुणनखंडों का योग, मतलब 100 के जितने भी गुणनखंड हैं उसमें सिर्फ जो सम संख्याएं हैं उनका जोड़ कितना होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट वही रहेगा। देखो सबसे पहले हम 100 के फैक्टर करेंगे, चाहे वो टेबल फॉर्म करें 2 से करो 50, 2 से करो 25, 5 से करो, या सिंपल सी बात है दिमाग में आना चाहिए 100 क्या होता है, 10 दाए 100 होता है, और 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 5, 10 के क्या होंगे 2 और 5, तो 2 कितनी बार आ गया 2 बार, 5 कितनी बार आ गया 2 बार। अब क्या लिखेंगे 2 0 1 2 स्क्वायर, 2 0 ये पता होना चाहिए कितना आएगा 1, मल्टीप्लाई 5 की 2 5 0 1 होगा, 5 1 5 का स्क्वायर इधर प्लस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब आंसर यहीं से निकालेंगे। देखो अब सम गुणनखंडों का योग पूछा है तो सम वाले में मैंने कहा 2 वाला ही बॉक्स उठाना। क्लियर है कि नहीं? क्या लोग यहां से देखो इसमें सिर्फ 2 वाला कंसेप्ट, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 कितना आ गया 6, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31, तो 6 कम 6 3 18, कितना आंसर आएगा 186। क्लियर है कि नहीं? इसके सम गुणनखंडों का योग कितना आएगा 186, तो इतना सा क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं? अब नेक्स्ट अगर ये पूछें, देखो इसमें आपको ये पूछ लिया कि 100 के गुणनखंडों में 10 के गुणजों का योग, एक ये पूछ लिया इसने, सभी का नहीं पूछा कि 100 को जितनी भी संख्याएं भाग कर रही हैं, ठीक है, 100 को जितनी संख्याएं भाग कर रही हैं उनमें सिर्फ जो 10 के पहाड़े में कटती हैं संख्याएं उनका योग बताना है, तो 10 के फैक्टर जरूर करना है। यहाँ पे 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 और 5, कितनी पावर आएगी 1, तो यानी कि 2 वाले बॉक्स में 1 से शुरू करना, ये छोड़ देना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई, अब 5 का भी कहां से शुरू करना 1 से, तो ये छोड़ देना, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, तो कितना आंसर आएगा 180। क्लियर है कि नहीं? कितना आंसर आएगा 180। अगर नॉर्मल देखोगे ना 100 को जो संख्याएं काटेंगी 10 के पहाड़े में, 10 भी काटेगी, 10 दूनी 20 होता है, 20 भी काटेगी 100 को, 30 नहीं काटेगी, 40 नहीं काटेगी, फिर कौन सी काटेगी 50 काटेगी, फिर 60 70 80 90 कोई नहीं काटेगी, लास्ट में कौन सी काटेगी 100 ही काटेगी। ये 10 के पहाड़े में आएंगे गुणज जो 100 को काटेंगे, तो इनका जोड़ अगर नॉर्मली करके भी देखो 100 50 150 170 और 10 कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कितना आएगा 180। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।